हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मैप्स। जैसा कि आप नेम से ही देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोगों को मैप के बारे में डिटेल से जानना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एटलस क्या होती है, मैप के कितने प्रकार होते हैं। जो 3 प्रकार होते हैं, फिजिकल, उसके बाद पॉलिटिकल और थीमेटिक, इसको भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। डिस्टेंस को कैसे हम लोग स्केल के थ्रू से एक मेजरमेंट करते हैं और उसको मैप में दर्शाते हैं, ये भी जानेंगे। स्केल के कितने प्रकार होते हैं, एक स्मॉल स्केल होता है, एक लार्ज स्केल होता है। इसके बाद डायरेक्शंस क्या होती है, किस प्रकार से डायरेक्शंस हमें हेल्प करती है किसी भी प्रॉपर प्लेस को लोकेट करने के लिए। उसके बाद इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होते हैं, जिसे हम सब डायरेक्शंस भी कह सकते हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती है। उसके बाद किसी भी प्लेस को हम लोग लोकेट कैसे करते हैं डायरेक्शंस के हेल्प से, ये भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले कक्षाएं में, दैट मीन्स प्रीवियस क्लासेस में, हम लोग ग्लोब के बारे में बढ़िया तरीके से समझा है। हम लोग ये देखे कि जो ग्लोब है वो पूरे होल अर्थ को दिखाती है, लेकिन मैप और ग्लोब में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। ग्लोब में होती क्या है कि होल अर्थ को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं वन टाइम में, इफ़ वी स्टडी द होल अर्थ इन वन टाइम वी फॉलो द ग्लोब। हम लोग ग्लोब फॉलो करते हैं जब पूरे अर्थ को एक साथ स्टडी करना हो तब। लेकिन मैप में वैसी बात नहीं है। देखिए, ग्लोब में कुछ लिमिटेशंस भी होती है। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो ग्लोब में हम लोग क्या देखते हैं, अर्थ का साइज कैसा है, शेप कैसा है, ये हम लोग ग्लोब में जानते हैं। और हम लोग ग्लोब में ये जानते हैं कि अर्थ किस प्रकार से रोटेट करती है। हम लोग अर्थ किस प्रकार से रोटेट करती है हम लोग ग्लोब के माध्यम से इमेजिन करते हैं, उसको घुमा के देखते हैं। यही तो देखते हैं हम लोग ग्लोब में, और क्या देखते हैं। और हम लोग रिवोल्यूशंस देखते हैं कि किस प्रकार से रिवोल्यूशंस करती है अर्थ सन के चारों तरफ, ये हम लोग देखते हैं। डे और नाइट कैसे होती है, दिन और रात कैसे होती है पृथ्वी पर, ये हम लोग देखते हैं। ये सारा कुछ जो फिनोमिना है हम लोग देखते हैं। एक प्रकार से हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो ग्लोब है वो एक 3D पिक्चर है। लेकिन अगर लिमिटेशंस की बात करें तो ग्लोब में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं देख पाते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, ओशियन देखते हैं, कंटिनेंट देखते हैं, यही तो देखते हैं। ओशियन, कंटिनेंट और कंट्री देखते हैं। जितने सारे जो देश हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सभी चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कंट्री के अंदर की जो चीज़ें हैं, स्टेट्स हो गए, सिटी हो गए, टाउन हो गए, क्या हम ये सब देख पाते हैं ग्लोब में? नहीं। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, मैप्स में देखते हैं। तो यही है मैप। दैट मीन्स अर्थ का किसी भी एक पार्ट को निकाल करके अगर हम पेज पर ड्रॉ करें वो हमारा मैप हो जाएगा। सपोज करिए मैंने जैसे ही आपको मैप बोला तो आप सुने कि सर क्या बोल रहे हैं, मैप बोल रहे हैं। तो मैप जैसे ही सुने आपके दिमाग में कौन सा इमेज क्रिएट हुआ, कौन सा मैप आया। आप ये सोच रहे हैं कि सर मैप की बात कर रहे हैं, इसका मतलब झारखंड का मैप की बात कर रहे हैं क्या, कि बिहार का मैप की बात कर रहे हैं, कि इंडिया की मैप की बात कर रहे हैं, कि पाकिस्तान की मैप की बात कर रहे हैं। जी हाँ, किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया का जब हम लोग उसका ज्योग्राफिकल एरिया का मैप बनाते हैं, सेम साइज मतलब सेम फीचर्स को लेकर हम लोग एक पेपर में चार्ट में ड्रॉ आउट करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये मैप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं, ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशंस और ए ड्राइंग ऑफ ए अर्थ्स सरफेस। मैप कुछ नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशंस है। किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशंस है, तो अर्थ सरफेस का, पृथ्वी पर जो सरफेस एरिया है उसी को हम लोग मैप्स के माध्यम से पेपर में ड्रॉ करते हैं। और ए पार्ट ऑफ इट, या तो पृथ्वी के किसी भी एक पार्ट को हम लोग ड्रॉ आउट करते हैं। इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। और हाँ, हम लोग एक फ्लैट सरफेस में इसको ड्रॉन करते हैं और स्केल का भी यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए कि बिहार का मैप या झारखंड का मैप लेना है, तो क्या झारखंड की जितनी लंबाई है और जितनी चौड़ाई है, क्या उतना बड़ा चार्ट है मेरे पास? नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, उसको मिनिमाइज करके यूज करेंगे और उसका ड्रॉ आउट करेंगे, तो उसे स्केल कहा जाता है। अभी आगे बात करेंगे। तो ये हमारी मैप्स रही। अब हम लोग जानने वाले हैं कि सर ये तो बात सही है कि मैप्स क्या होते हैं, ये तो हम समझ गए, लेकिन मैप्स के क्या प्रकार भी होते हैं क्या? तो हाँ, मैप्स भी कई प्रकार के होते हैं। अगर मोटे तौर पर हम बात करें बेसिकली, तो मैप 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा फिजिकल मैप्स,
उसके बाद पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स। तो देखिए फिजिकल मैप्स क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैप्स के पहले फिजिकल लगा हुआ है। फिजिकल्स जैसे ही बोले आपके दिमाग में फिर से मैं पूछ रहा हूँ क्या क्रिएट हुआ, फिजिकल। आर्मी में आप जाते हैं फिजिकल टेस्ट होता है ना। फिजिकल कहने का मतलब क्या है, वो भाग जो उभरा हुआ है, वो भाग जो अंग है, जैसे हमारे शरीर हमारा क्या है फिजिकल है, शरीर को हम फिजिकल कर सकते हैं। तो हमारे भी तो अंग हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, नाक हैं, मुंह हैं, बाल हैं, कुछ भाग जो है ओवल है, उभरा हुआ है। तो उसी प्रकार अर्थ पर भी, अर्थ के जो भी हम लोग लेते हैं ज्योग्राफिकल एरिया स्पेसिफिक, उसमें से भी कुछ उभरे हुए हिस्से हैं, नेचुरल फीचर्स हम कह सकते हैं। जैसे में माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यू हो गया, रिवर हो गया, ओशियन हो गया, etc। ये सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल मैप्स हैं। तो एक ऐसा मैप जिसमें से फिजिकल मैप दिखाया जाए, ठीक है, फिजिकल चीज़ों को दिखाया जाए। जैसे में माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यू हो गया। माउंटेन सबको पता है, पहाड़, प्लेट्यू पठार, उबड़ खाबड़ जमीन को बोलते हैं, और प्लेन एक सरफेस एरिया को बोलते हैं। रिवर हो गया, नदियाँ, अगर वो सारी चीज़ मैप में दिखाया हुआ है तो हम एब्सोल्युटली कह सकते हैं कि ये जो मैप है ये फिजिकल मैप है। किस प्रकार का मैप है, फिजिकल मैप है। अब बात आती है दूसरे टाइप की, सेकेंड टाइप की जो मैप होती है, पॉलिटिकल मैप क्या होती है। तो देखिए पॉलिटिकल मैप में ज्योग्राफिकल बाउंड्री को दिखाया जाता है। जैसे ही हम बोले कि पॉलिटिकल मैप क्या होती है, तो मैप्स के पहले क्या लगा हुआ है, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, राजनैतिक। राजनैतिक का मतलब ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा भाई का है, ये मेरे चाचा का है, ये पॉलिटिकल है ना। पॉलिटिकल कहने का मतलब क्या है कि अपनापन करना। तो पॉलिटिकल मैप में ज्योग्राफिकल बाउंड्री को दिखाता है। किसी एक कंट्री को ले लें, जैसे इंडिया हमारी कंट्री है प्यारा सा, तो प्यारी सी जो हमारी कंट्री है इसमें से कई स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स का भी तो अपना बाउंड्री होगा कि यहाँ से यहाँ ये झारखंड रही, और फिर इसके बाद जो है वहाँ से यहाँ बिहार रही, और ये आपका यहाँ से यहाँ बाउंड्री है। इसके पार जाएंगे तो आप बिहार में घुस जाएंगे, इसके पार जाएंगे तो आप यूपी में घुस जाएंगे। बाउंड्री होता है ना। तो जो पॉलिटिकल मैप होती है उसमें से ज्योग्राफिकल बाउंड्री को दिखाया जाता है, या सिटी को भी अलग करके दिखाया जा सकता है, टाउन को, विलेज को, कंट्री को, स्टेट को। एक लाइन जो होती है आप देखेंगे मैप पर, वो क्या करती है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया को अलग करती है दूसरे एरिया से, उसी को तो बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल मैप्स। थर्ड नंबर में थीमेटिक मैप्स क्या होती है, तो इसे देख लेते हैं। थीमेटिक मैप्स, यहाँ पर भी मैप्स के पहले थीमेटिक लगे हुए हैं। ये देखिए थीमेटिक क्या होती है। तो थीमेटिक जैसे ही बोले आपके दिमाग में, मैं फिर पूछ रहा हूँ क्या इमेज क्रिएट हुआ। थीमेटिक कहने का मतलब ये है कि थीम से रिलेटेड है। आप मोबाइल में थीम्स लगाते हैं, जी हाँ लगाते हैं। तो उसी प्रकार से थीमेटिक मैप क्या होता है, एक्चुअली थीमेटिक मैप में स्पेशल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, स्पेशल इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। तो थीमेटिक मैप में आपका रोड दिखाया जाएगा, किस ज्योग्राफिकल एरिया में एनुअल रेनफॉल कितनी होती है, वार्षिक जो है वर्षा कितनी होती है, ये दिखाया जाए, वो आपका थीमेटिक मैप हो जाएगा। फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशंस दिखाया जाए कि किस स्टेट में, किस एरिया में कितना % फॉरेस्ट लाई करती है और किस एरिया में कितना कम फॉरेस्ट लाई करती है। दैट मीन्स फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशंस बतावे आपको, तो थीमेटिक मैप्स हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको इंडस्ट्रीज़ भी दिखावे कि यहाँ पर देखिए बिहार में यहाँ इंडस्ट्रीज़ है, पटना में इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्रीज़ है, तो इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन भी दिखावे। साथ ही साथ आपको ढेर सारी चीज़ें दिखाए, तो हम कह सकते हैं कि वो थीमेटिक मैप्स होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सर ये तो बात सही है कि हम लोग मैप को ड्रॉ नॉट करते हैं। जो मैप होता है वो बहुत ज़्यादा जानकारी देता है ग्लोब के बजाय। मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया, ग्लोब तो छोटी सी जानकारी देती है, लेकिन मैप जो है ना बहुत विस्तृत और कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हमें जानकारी देती है। तो देखिए जब कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हमें जानकारी देती है मैप्स, तो इसमें से डिस्टेंस की भी तो बात आएगी। सपोज करिए कि कोई भी एक सिटी है, ये सिटी आपका 20 किलोमीटर लंबाई और 30 किलोमीटर चौड़ाई, 20 किलोमीटर लंबाई मतलब 20 बाई 30 के आप कह लें, तो डिस्टेंस की बात आई कि नहीं। तो ये 20 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर आप मैप में कैसे दर्शाएंगे, डिस्टेंस तो होना चाहिए एग्जैक्ट। किसी भी लोकेशंस को पता करने के लिए या फिर देखने के लिए आप डिस्टेंस का तो यूज करेंगे। तो हम लोग मैप में डिस्टेंस का भी यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, जैसे मैप में हम लोगों को ये सपोज करिए कि हम मैप बना लिए। अब मैप में यहाँ पर ए प्लेस पर कोई भी सिटी है और बी प्लेस पर कोई भी सिटी है, तो मैप में हम लोग कितना दूरी, आखिर इन दोनों को कितने दूरी पर रखेंगे, ये तो एक कन्फ्यूजन वाली बात है। ये तो एक कहा जाए तो क्वेश्चंस खड़ा हो गई।
तो डिस्टेंस भी दिया जाता है मैप में। तो डिस्टेंस जो दिया जाता है वो स्केल के थ्रू से दिया जाता है। अब बात रही कि सर स्केल क्या होती है, तो देखिए स्केल इज द रेशियो, स्केल कुछ नहीं है, एक रेशियो है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या है, जो हकीकत में ए और बी सिटी जो ग्राउंड में ज़मीन पर लाई करती है। सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर होगा या 30 किलोमीटर होगा, कुछ भी मान लेते हैं। तो 30 किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, 30 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर लंबी, चाहे कुछ भी हो लंबी चौड़ी, लेकिन 30 किलोमीटर अगर हमको दिखाना हो मैप में, तो क्या 30 किलोमीटर इतना बड़ा चार्ट होता है क्या हमारे पास? नहीं, हमारे पास तो छोटा सा पेपर होता है, और उसी पेपर में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उतने 30 किलोमीटर लंबे चौड़े 30 बाई 20 का जो सिटी है उसको दर्शाना होता है। तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे, उसी समय हम लोग क्या यूज करते हैं, स्केल का यूज करते हैं। स्केल का यूज क्या है, तो स्केल एक प्रकार का रेशियो है। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जितने भी हो उसको एक मिनिमाइज करके छोटा सा हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं, उसी को स्केल कहा जाता है। जैसे सपोज करिए कि 5 किलोमीटर एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगी, दैट मीन्स ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखेंगे कि ए से बी 30 किलोमीटर है, एक और हम जगह ले लेते हैं सी से डी, तो सी से डी मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, सी से डी 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर लंबा चौड़ा तो मेरे पास पेपर है ही नहीं, तो हम लोग उसको मिनिमाइज कर लेंगे। 5 किलोमीटर को हम लोग मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो सी और डी का जो डिस्टेंस देंगे हम लोग, लोकेशंस देंगे, वो मात्र 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर देंगे। कितने सेंटीमीटर के देंगे डिस्टेंस पर, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे, तो ये हमारा स्केल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सर ये तो ठीक है, लेकिन कैसे पता किया जाए सर कि कितना स्केल लेना है, कितना बड़ा डिस्टेंस को कितना ले, आखिर छोटा ले तो कितना ले, बड़ा ले तो कितना ले, ये भी तो प्रश्न खड़ी होती है, ये भी तो क्वेश्चन अराइज होती है। तो आइए इसकी पता करते हैं हम लोग कि स्केल कैसे लिया जाता है। स्केल के 2 टाइप होते हैं, मतलब 2 प्रकार से हम स्केल को ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। पहला होगा आपका स्मॉल स्केल और दूसरी होगी आपकी लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल का मतलब ये है कि बहुत लंबी चौड़ी डिस्टेंस हो और बिल्कुल आप छोटी यूनिट में ले रहे हैं, वो आपका हो जाएगा स्मॉल स्केल डिस्टेंस। जैसे सपोज करिए किलोमीटर में हो और हम सेंटीमीटर में माप लें। जैसे यहाँ पर मैंने माना ना 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर माना, 5 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर, देख रहे हैं 5 किलोमीटर एक्चुअल में रहेगी तो 1 सेंटीमीटर आपका मैप में रहेगा। तो ये हो गया आपका स्मॉल स्केल। क्या हो गया, स्मॉल स्केल। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन लार्ज स्केल को कैसे मापेंगे सर? बिल्कुल ईजी है। क्या ईजी है कि ये जो यहाँ पर मैंने 5 किलोमीटर को माना 1 सेंटीमीटर, हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि 5 किलोमीटर नहीं, 500 मीटर को 1 सेंटीमीटर मानिए। 500 मीटर, यहाँ 5 किलोमीटर है ना, यहाँ 5 किलोमीटर है और यहाँ पर 500 मीटर है। 500 मीटर कहने का मतलब क्या, आधा किलोमीटर को, हाफ किलोमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर मान लिए। तो यहाँ पर ये जो स्केल हुआ 1 सेंटीमीटर, कितना स्केल हुआ 1 सेंटीमीटर, ये लार्ज स्केल है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो स्केल है ये क्या हुआ आपका, लार्ज हुआ। तो इस प्रकार से हमारा स्मॉल स्केल यहाँ पर हो गया आपका स्मॉल स्केल और यहाँ पर हो गया आपका लार्ज स्केल। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक तो बातें ठीक है सर, स्केल तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन सिर्फ मैप में डिस्टेंस देने से काम नहीं चलेगा सर। अगर किसी भी 2 सिटी को आप दिखा दिए कि ए सिटी बी से इतना दूरी है और स्केल के सहायता से आप तो बता दिए कि अगर दैट मीन्स 5 किलोमीटर रहेगा तो 1 सेंटीमीटर दिखा देंगे, लेकिन सर क्या इतना ही से हम उस जगह पर पहुँच जाएंगे? नहीं सर, आपको और ज़रूरत पड़ेगा। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो आपको ज़रूरत पड़ेगा डायरेक्शंस की। अब डायरेक्शंस क्या होते हैं? मेन 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ है, उसके बाद साउथ है, उसके बाद ईस्ट है और उसके बाद वेस्ट है। मेन 4 डायरेक्शंस है। तो 4 डायरेक्शंस को हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं। जैसे ये मैंने एक एरो इधर से ले लिया, एक एरो इधर से ले लिया, तो ये वाला जो है आपका नॉर्थ पार्ट हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे साउथ हो जाएगा, इसके जस्ट उधर साइड में ईस्ट हो जाएगा और इधर वाले साइड में वेस्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्थ का मतलब उत्तर, ठीक है, उत्तर, उसके बाद ये दक्षिण हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, और ये साइड वाला हो जाएगा पूरब, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा पश्चिम। तो इस प्रकार से मेन 4 डायरेक्शंस हो गए सर। डायरेक्शंस तो यहाँ तक समझ में आ गए, लेकिन अगर ये उत्तर में दैट मीन्स नॉर्थ में और वेस्ट के बीच में अगर सर आ जाए तो क्या हो? तो इसके लिए भी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है
कि डायरेक्शंस के भी सब डायरेक्शंस होते हैं। दैट मीन्स ये जो बीच वाला हिस्सा मैंने आपको अभी बताया उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलेंगे या तो कार्डिनल डायरेक्शंस बोलेंगे। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? बीच में। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? बीच में। इंटरफेयर करना समझते हैं ना आप, उसी प्रकार से इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या हो गया? बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो देखिए ये नॉर्थ है और ये वाला ईस्ट है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होगा इसको हम लोग बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि मेन दो है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो ये चार आपके क्या होंगे? 1 2 3 4, ये चार आपके हो गए इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, या इसे आप कह सकते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस भी कह सकते हैं। थोड़ी सी एक बात और पता कर लेते हैं हम लोग। एक आपको पता होगा कि एक मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपास बोलते हैं। कभी आपने देखा है? घड़ी टाइप से होती है लेकिन वो घड़ी नहीं है, लगती है कि घड़ी जैसी, दिखती है घड़ी जैसी, लेकिन वो एक्चुअल में घड़ी होती नहीं है। तो एक कंपास होता है, वो क्या है कि मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मैग्नेट पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर। अब क्या होता है कि इसमें से एक सुई होती है रेड कलर का, स्पेशल मार्क होता है इसमें से रेड कलर का, आगे की ओर थोड़ा सा होता है। आप जब भी इस कंपास को रखेंगे अपने हाथों में, तो ये जो रेड वाला सुई है ना, वो हमेशा उधर ही चला जाएगा जिधर आपका नॉर्थ होगा। जैसे सपोज करिए कि अपने हाथों में हम रख ले, तो नॉर्थ डायरेक्शंस इधर है, तो उसका जो रेड वाला सुई है वो आपका सीधा कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ की तरफ ही चला जाएगा। तो कंपास की सहायता से हम नॉर्थ डायरेक्शंस की सहायता से फिर साउथ डायरेक्शंस हम लोग खोज लेंगे, ठीक है, फाइंड कर लेंगे, फिर ईस्ट भी खोज लेंगे, वेस्ट भी खोज लेंगे। तो कंपास क्या है? एक डायरेक्शंस को पता करने वाला मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कह सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सर थोड़ा सा हमें आप डायरेक्शंस यूज करके किसी भी प्लेस को पता लगा दीजिए। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से डायरेक्शंस का यूज करके हम लोग किसी भी स्थान को लोकेट कर सकते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पर विकास का घर है, उसके बाद शीला का घर यहाँ है, शीला का हाउस, और ये करीम का रेसिडेंस है। अगर करीम यहाँ से आना चाहे, पीओ है यहाँ पर, देखेंगे आप, पीओ पोस्ट ऑफिस है, और ये आपका प्ले ग्राउंड है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर एक वेल है, कुआं है, यहाँ पर आपका स्कूल है, उसके बाद यहाँ पर ये शॉप है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो देखेंगे आप यहाँ पर अगर करीम आना चाहेगा कि सर हमें जाना है पोस्ट ऑफिस, तो उसको आप किस प्रकार से डायरेक्शंस गाइड करेंगे, क्या बताएंगे आप? क्या पोस्ट ऑफिस है, आप आगे जाएंगे और फिर ये लेफ्ट राइट करके हो जाएगा क्या? नहीं, उसको एक स्पेसिफिक और बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव तरीके से आपको बताना पड़ेगा डायरेक्शंस। कैसे बताएंगे? तो करीम को हम बोलेंगे कि देखो भाई करीम आप चले जाइए यहाँ से डी प्लेस पर, ठीक है, ये आपका डी रहा, किस साइड में जा रहे हैं ये? तो ये जा रहे हैं आपके वेस्ट साइड में। तो करीम को हम गाइड करेंगे कि यहाँ से आप वेस्ट जाइए, डी पहुँच जाएंगे, उसी प्रकार से आप वेस्ट चलते जाइए, सी पर पहुँच जाएंगे, और जब आप सी पर पहुँचेंगे वेस्ट में, उसके बाद आपको कौन सा डायरेक्शंस को चूज करना है, पकड़ना है? नॉर्थ वाले। तो नॉर्थ में यहाँ से फिर ये सीधे चले जाएंगे, और नॉर्थ में जाने के बाद फिर से ये क्या करेंगे कि फिर से ये मुड़ जाएंगे और ये वेस्ट की ओर फिर आ जाएंगे, और वेस्ट की ओर आने के बाद फिर से ये आपका नॉर्थ की ओर मुड़ेंगे, और ये आपका फाइनली पोस्ट ऑफिस पर ये पहुंच जाएंगे। तो देख लिया आपने किस प्रकार से हम लोग डायरेक्शंस की सहायता से करीम को कहाँ पहुंचा दिया? पोस्ट ऑफिस पहुंचा दिया। वहाँ पर ये जाकर के क्या करेंगे? पोस्ट ऑफिस में क्या काम रहता है? लेटर डालना, निकालना, पार्सल रिसीव करना, पैसे डालना। आजकल तो वहाँ पर लोग बहुत सारे काम करने लगे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर देखे कि डायरेक्शंस का यूज करके किस प्रकार से हम किसी भी एक प्रॉपर पैलेस को ढूंढ सकते हैं और वहाँ पर हम लोग पहुँच सकते हैं। तो इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो था। इसके बाद वाले वीडियो में 2 टॉपिक और बचा है। सेकेंड वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अवश्य ही नेक्स्ट वीडियो देखें। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।